एक संत वृंदावन में रहा करते थे, उन लोग सभी उनको जज साहब कह के पुकारा करते थे। उनके आगे पीछे सभी लोग जज साहब बोला करते थे। आखिर क्या सच्चाई है उनकी जो वो वृंदावन में आके बस गए थे और लोग उन्होंने जज साहब कह के पुकार करते। इस सच्चाई को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। संत महात्मा जो वृंदावन में रहते थे उनको सब जज साहब पुकारा करते, क्योंकि वो संत होने से पहले जिले के एक कोर्ट में जज रहा करते थे और लोगों की मर्यादा सुना करते थे, लोगों के फैसले किया करते थे। उसी जिले के एक गांव में एक केवट नाम का भोले बाबा का भक्त रहता था। वह सुबह उठ के पहले भोले की पूजा करता था, उसके बाद काम दूजा करता था। वह इतना सीधा था कि सुबह शाम अपने भोले बाबा की पूजा में लगा रहता था और किसी उसे फालतू बात से कोई मतलब नहीं था। वो अपने काम से काम रखा करता। एक दिन उसके पिताजी उससे बुलाते हैं कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग हो गई है, इसकी हमें शादी करनी है और इसकी शादी की तारीख भी नज़दीक आ गई है। तुम साहूकार के पास जाओ और कुछ पैसे उनसे उधार ले आओ और उनसे बोलना कि शादी होने के बाद तेरा सारा पैसा हम ब्याज समेत चुकता कर देंगे। पिता के कहने पर केवट साहूकार के पास पैसे लेने के लिए चला जाता है और कहता है कि पिताजी ने मुझे आपके पास पैसे लेने के लिए भेजा कि हमारी बहन की शादी नज़दीक आ रही है और हमें शादी में कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो साहूकार केवट को कुछ पैसे दे देता है ब्याज पर। वह उन पैसों को लेकर अपने पिता के पास आ जाता है और पिता को दे देता है। बड़े धूमधाम से केवट की बहन की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसका पिता बोलता है, बेटा, बेटी की शादी तो बड़े धूमधाम से हो गई, अब हमें साहूकार का पैसा चुकता करना है। तुम शहर जाके कोई नौकरी या काम धंधा शुरू कर दो और कुछ पैसे कमा के लाओ। अब वो कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता है। 1-2 साल बाद शहर से आता है और वह बहुत सारे पैसे कमा के लाता है और अपने पिता को दे देता है। पिता उससे बोलता है, बेटा, जब तू ही पैसे साहूकार से लेके आया तो तू ही साहूकार के पैसे चुकता करके आ, जब मैं क्या जाऊँ। वह साहूकार के पैसे चुकता कराने के लिए साहूकार घर चला जाता है और साहूकार से बोलता है, साहूकार साहब, मैं आपके पैसे देने के लिए आया हूँ, आप अपना हिसाब किताब बना लीजिए। साहूकार अपना हिसाब किताब बना लेता है और बताए हुए पैसे साहूकार को दे देता है। साहूकार उसे कागज़ पर लिखता है, कागज़ पर पर्ची देता है, जिस पर लिखता है कि केवट ने मेरा सारा पैसा ब्याज समेत चुकता कर दिया है, अब इसके पास मेरा कोई कर्ज नहीं है। वह उस पर्ची को लेने से मना कर देता हुआ कहता है कि साहूकार साहब, मुझे आपका विश्वास है, मुझे इस पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं है। साहूकार उस पर्ची को अपने दाएं हाथ में जो अलमारी रखी होती है उसमें लाल किताब में रख देता है और वह कहता है कि केवट के भोले वाले पंच का वो फ़ायदा उठाना चाहता है। वह कहता है, ये इतना भोला वाला लड़का है, मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। वह उसके मन में बेईमानी आ जाती है। केवट वहाँ से चला आता है। अगले दिन साहूकार अपने एक आदमी को एक पर्ची लेके भेजता है और कहता है कि इस पर्ची को केवट के पिताजी को दे देना। वह उस पर्ची को केवट के पिता को देता है। केवट का पिता उस पर्ची को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि केवट ने मेरा एक भी पैसा दिया नहीं हो। वह ऐसे हिसाब किताब करके वहाँ से वापस आ गया है। इस पर केवट का पिता बोलता है, साहूकार के मन में बेईमानी आ गई है, लालच आ गया। वो इस बात पर गांव में विवाद होने लगता है और पंचायतें बैठती हैं, लेकिन साहूकार मानता नहीं है। अब ये बात धीरे धीरे कोर्ट में आ जाती है। उसी कोर्ट में आती है जहाँ पर वो साधु महात्मा पहले जज हुआ करते थे। जब वहाँ पे जज कोर्ट में आ जाती है तो वहाँ पे जो जज साहब होते हैं वो साहूकार और केवट को खड़ा करते और साहूकार से पूछते हैं कि साहूकार साहब, बताइए क्या मामला है। साहूकार बताते हैं कि इन्होंने अपने बहन की शादी पर मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे ब्याज पर और अब इन्होंने लौटाए नहीं और लौटाने से मना कर रहे हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने लौटा दिए। तो इस पर जज साहब कहते हैं, हाँ केवट, बताइए क्या बात है, तुमने इनके पैसे लौटाए नहीं लौटाए। वो कहता है कि जज साहब, मैंने इनके पैसे लौटा दिए। फिर साहूकार कहता है, यदि तुमने मेरे पैसे लौटा दिए हैं तो जो मैं सबको हिसाब किताब बराबर करने के बाद जो पर्ची देता हूँ वो पर्ची मुझे दिखा दीजिए और मुझे विश्वास हो जाएगा। इस पर केवट बोलता है कि ये मुझे पर्ची दे रहे थे, मैंने इनसे पर्ची नहीं ली क्योंकि मैंने कहा मुझे आप पर विश्वास है, मुझे इस पर्ची की क्या ज़रूरत है। इस पर जज बोलता है कि तुमने इनके पैसे दे दिए हैं तो बताओ तुम्हारे पास और कोई सबूत है। तो केवट बोलता है कि मेरे पास हाँ एक सबूत है। वन किसने देखा है, किसी ने तुम्हें देखा पैसे देते हुए। तो केवट बोलते हैं, हाँ मेरे शंकर जी ने मुझे शंकर जी के सामने मैंने इनको पैसे दिए थे। तो जज साहब बोलते हैं, शंकर जी कहाँ रहते हैं। शंकर जी मंदिर में रहते हैं। जज साहब समझ रहे थे जो शंकर जी मंदिर में रहते शायद किसी मंदिर के पुजारी होंगे, इसलिए वो पुलिस वाले को भेजकर शंकर जी के पास सम्मन भिजवा देते हैं और कहते हैं कि उनके पास भेजो, कल वो कोर्ट में हाजिर होंगे। पुलिस वाला सम्मन लेकर मंदिर में चला जाता है। वो पुजारी से बोलता है, शंकर जी कहाँ रहते हैं। तो शंकर जी पुलिस वाले से पुजारी जी शंकर से बोलते हैं कि भोलेनाथ की मूर्ति देखा, ये हैं शंकर जी यहाँ रहते हैं। तो पुलिस वाला वह सम्मन पुजारी जी को दे देता है। पुजारी जी बड़े हैरान होते हैं और
मन ही मन यह बात बोलते हैं कि भोलेनाथ तेरी लीला अपरंपार है, तेरे लिए तो फूल माला और प्रसाद आते हैं, आज तेरे लिए पहली बार ये सम्मन, कोर्ट के सम्मन आए। तो वह पुजारी कोर्ट के सम्मन को लेकर भोलेनाथ के चरणों में रख देता है और पुलिस वाला वहाँ से आ जाता है। अगले दिन केवट मंदिर आता, पूजा पाठ करता है और भोले बाबा से कहता है, भोले बाबा मैं आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ और आपसे प्रार्थना है कि कल कोर्ट की सुनवाई हो और मेरी लाज रख लेना। इस पर अगले दिन साहूकार और केवट कोर्ट में चले जाते हैं। जज साहब जब उनसे पूछते हैं कि केवट तुम्हारा गवाह शंकर जी आ गए? वन हाँ गए। तो कोर्ट में शंकर जी को बुलाया जाता, शंकर जी का आवाज़ लगती, शंकर जी कोर्ट में हाजिर हों। तो एक बुजुर्ग शंकर भगवान बुजुर्ग का रूप धारण करके कोर्ट में आ जाते हैं और कोर्ट में आते हैं। जब जज साहब उनसे पूछते हैं, क्या आप शंकर जी हो? हाँ मैं ही शंकर जी हूँ। क्या आपके सामने केवट ने साहूकार को पैसे दिए हैं? वहाँ कि हाँ मेरे सामने केवट ने साहूकार को पैसे दिए हैं। साहूकार कहता है कि मैंने तो शंकर जी को पहली बार देखा, ये तो मैंने कभी मेरे पास आया भी नहीं है। लेकिन शंकर जी बोलते मेरे सामने साहूकार को पैसे दिए। तो जज साहब बोलते हैं, क्या सबूत है आपके पास शंकर जी कि केवट ने तुम्हारे सामने पैसे दिए? तो इस पर शंकर जी बोलते हैं कि आप अपने एक सिपाही भेजिए और जहाँ साहूकार गद्दी पर बैठते हैं उस गद्दी के दाईं ओर एक अलमारी है, अलमारी में एक लाल किताब में वो पर्ची रखी हुई है जो असली में साहूकार ने बनाई थी, जिसमें केवट ने इसका पूरा पैसा ब्याज सहित लौटा दिया है। जज साहब एक सिपाही भेजते हैं साहूकार के घर पर, उसी अलमारी को खोला जाता है, अलमारी में उन्हें लाल किताब मिलती है और लाल किताब वही पर्ची देखते हैं तो वो असली वाली पर्ची उन्हें मिल जाती है। उस पर्ची को वो सिपाही लेके आ जाता है और उसको जज साहब को दिखा देता है। जज साहब जो है पर्ची देखता है तो वह साहूकार में फटकार लगाता है और साहूकार को दंड देता है और केवट को कहता है कि तुमने इसका पैसा चुका दिया, तुम घर जा सकते हो। केवट घर आ जाता है। जब थोड़ी देर बाद वो जज साहब पलट कर देखता है तो शंकर जी महाराज उसे विटनेस बॉक्स में खड़े दिखाई नहीं देते, वो वहाँ से चले जाते हैं। वो सोचता है कि अभी तो थोड़ी देर पहले शंकर जी यहीं थे, अब कहाँ चले गए। फिर उन्हें बहुत पछतावा होता है और वो जब केवट से बोलते हैं कि तुम्हारे शंकर जी कहाँ रहते हैं, वो शंकर जी को लेकर वो जज साहब को लेकर मंदिर में आ जाता है और कहता है ये है मेरे शंकर जी। जज साहब जब शंकर जी की मूर्ति का चेहरा देखते हैं तो उनकी शक्ल बिल्कुल उस बुजुर्ग आदमी के जैसी थी जैसी उन्होंने कोर्ट में शंकर जी की देखी थी। वे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और पछतावा करते हैं कि मेरे शंकर जी महाराज, मेरे भोलेनाथ मेरे कोर्ट में आए थे और मैं उनको पहचान नहीं सका। वो मेरे सामने खड़े रहे और मैं बैठा रहा, मैं उन्हें बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दे सका। इस बात का पछतावा होता है और उसी दिन से वो अपनी जज की नौकरी छोड़ देते हैं और मंदिर वृंदावन में आकर साधु महात्मा का रूप धारण कर लेते हैं और भजन ध्यान में लीन हो जाते हैं। ये वही संत महात्मा थे जिनको सभी लोग जज साहब कहकर पुकारा करते हैं। दोस्तों, जब आदमी को ज्ञान हो जाए तभी अच्छा होता है, तभी सवेरा होता है। वो कहते हैं उनको अपनी परमात्मा उनको जज साहब को पूरा ज्ञान हो गया था, इसलिए वह अपनी नौकरी छोड़कर अपने साधु महात्मा के जीवन पर भजन ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।